हेलो दोस्तों, हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज के ट्यूटोरियल में हम ये पता करेंगे कि एक्सपोजर क्या होता है और एक्सपोजर का हमारे फोटो में या हमारे वीडियो में कितना अहम रोल होता है। इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो आइए हम अपना ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले आपके सामने जो इमेज है उसमें आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसमें अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ दिखाया जा रहा है और नीचे और बीच में लिखा हुआ है द एक्सपोजर ट्राइंगल। इसका मतलब ये होता है कि अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के तालमेल से इन तीनों को मिला करके, इन तीनों की सेटिंगों में चेंज करके एक एक्सपोजर क्रिएट होता है। ठीक, यानी कि आप अगर अपना कोई फोटो खींचना चाहते हैं तो आपको अपने अपर्चर के साथ, अपनी शटर स्पीड के साथ, अपने आईएसओ के साथ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्रिएटिव फोटो लेने के लिए, और इन तीनों को मिला के बनता है एक परफेक्ट एक्सपोजर। अब एक्सपोजर आखिर में है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी इमेज में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे कैमरे में जो एक्सपोजर है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो एक्सपोजर है वो इस तरीके से शो होता है हमारे कैमरे में, जहां पर सेंटर पॉइंट 0 है, फिर 1, 2 और +3, और दूसरी तरफ है 1, 2 और -3। ये होता है हमारा एक्सपोजर, माइनस एक्सपोजर और प्लस एक्सपोजर। ठीक, अब एक्सपोजर होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप हमारी अगली इमेज में देख रहे हैं, एक्सपोजर के बारे में डिटेल में दिया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो माइनस वाला हिस्सा है वो डार्कर है और प्लस वाला हिस्सा है वो लाइटर है, और जो 0 है वो होता है एक परफेक्ट एक्सपोजर। यानी अगर हम कोई फोटो खींच रहे हैं और हमारे एक्सपोजर की जो वैल्यू है वो 0 है, और ये पता कैसे चलेगा हमारे एक्सपोजर की वैल्यू 0 है, नहीं तो आप देख रहे होंगे 0 के नीचे एक छोटी सी लाइन है, ये माइनस और प्लस की तरफ मूव होती रहती है अगर आपका एक्सपोजर जो है अगर गड़बड़ है तो। ठीक है, तो इस वक्त वो 0 पर है, यानी कि आपका जो इमेज का एक्सपोजर है, आप जो फोटो लेने वाले हैं, आप जो वीडियो लेने वाले हैं, उसकी जो लाइटिंग वगैरह है वो एकदम परफेक्ट है। यानी आपका फोटो जो है बहुत अच्छा आएगा, ना ज्यादा डार्क आएगा ना ज्यादा लाइट आएगा। अगर ये जो एक्सपोजर है वो लाइटर की तरफ बढ़ेगा तो आपके फोटो की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, और अगर ये डार्कर की तरफ बढ़ेगा तो आपका फोटो डार्क हो जाएगा, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक, हम अगली फोटो में चलते हैं। अगली फोटो में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैनन और निकॉन दोनों के एक्सपोजर जो उसके कैमरे पर शो होते हैं उसका डिजाइन दिया गया है। आप देख रहे होंगे निकॉन में किस तरीके से दिखाई देता है और कैनन में किस तरीके से दिखाई देता है। अब जो हमारा एक्सपोजर है, जो 1 और 2 वैल्यू आपको दिख रही है, जब हमारे एक्सपोजर का जो 0 के नीचे आप पॉइंट देख रहे हैं जो हमें शो करता है हमारा एक्सपोजर कितना है, अगर वो 1 पे होता है तो हम उसको कैमरे की टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं 1 स्टॉप, और अगर वो 2 पे होता है तो हम उसे कहते हैं 2 स्टॉप। ठीक है, हम इसे -1 स्टॉप या -2 स्टॉप भी कह सकते हैं, और अगर ये प्लस की तरफ जाता है तो +1 स्टॉप और +2 स्टॉप। ओके, इसे इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब हम आते हैं अपनी अगली इमेज में। अब हम ये बताएंगे कि अगर आपका एक्सपोजर परफेक्ट नहीं है तो आपके फोटो पे कितना असर पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम डिक्रीज एक्सपोजर पे जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि -2 स्टॉप पर हमारी वैल्यू है एक्सपोजर की, तो आप देख रहे होंगे हमारी इमेज कितनी डार्क आ रही है। स्टैंडर्ड एक्सपोजर यानी कि एकदम परफेक्ट जो एक्सपोजर होता है उसमें आप देख रहे होंगे हमारी वैल्यू जो है वो 0 पर, यानी कि परफेक्ट एक्सपोजर, ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा डार्कर। अब हम तीसरे पे आते हैं, इंक्रीज्ड एक्सपोजर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सपोजर है वो +2 पे गया हुआ है, यानी कि इसमें ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, फोटो की डिटेल्स वगैरह कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखेगी, बहुत ज्यादा उसमें लाइट वगैरह होगी तो वो फोटो बहुत बेकार आएगा। ठीक, ये चीज हम दूसरे फोटो से समझते हैं। ये देखिए -2 स्टॉप पे आप देखिए फोटो कितना डार्क आ रहा है, ये बिल्कुल बेकार लगा है। स्टैंडर्ड पे आप देखिए कि हमारा जो फोटो है वो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, जो उसमें प्रॉपर्टी लगी हुई है, पीछे का बैकग्राउंड जहाँ पर वो बैठा है, उसके कपड़े, उसका चेहरा, ये सब जो है वो उसमें परफेक्ट कलर्स दिख रहे हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा परफेक्ट एक्सपोजर। जो तीसरी हमारी इमेज उसमें आप देख रहे होंगे इमेज कितनी ब्राइट है, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, सबके रंग कुछ ज्यादा ही खिल चुके हैं, तो ये फोटो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये है +2 एक्सपोजर। तो आप इससे समझ गए होंगे कि एक्सपोजर कितनी अहम वैल्यू निभाता है हमारे किसी भी फोटो के लेने में। हम एक और फोटो पे आते हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि -1 स्टॉप अंडर एक्सपोजर है, तो आपकी फोटो जो है वो डार्क है। नॉर्मल एक्सपोजर, आपकी फोटो जो है वो परफेक्ट फोटो है, सबकी डिटेल प्रॉपर्ली मिल रही है। और जो हमारा तीसरा फोटो है वो +1 स्टॉप एक्सपोजर है, तो इससे आपकी फोटो की ब्राइटनेस काफी बढ़ गई है। ओके, एक और इमेज हम देखते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे अंडर एक्सपोजर, नॉर्मल एक्सपोजर, ओवर एक्सपोज, तो आप समझ गए होंगे कि ये कितने स्टॉप ओवर एक्सपोज्ड है और कितने स्टॉप अंडर एक्सपोज। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सपोजर देख के ये पता कर सकते हैं कि आपके सामने जो आप फोटो ले रहे हैं वो परफेक्ट शॉट होगा या नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार बाहर फोटो खींच रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि फोटो खींचने पर तो हम व्यू फाइंडर को अपनी आंख से बिल्कुल लगा के रखते हैं, तो सूरज की रोशनी से उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, यानी कि हमें क्लियर दिखाई देता है कि सामने सब्जेक्ट क्या है। लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम कैमरे की स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन धूप ज्यादा होने की वजह से हमें जो कैमरे की स्क्रीन है वो भी डार्क दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती, तो तब आप पता नहीं कर सकते कि सामने जो सब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है वो परफेक्ट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। ऐसी कंडीशन में आप एक्सपोजर पे ध्यान देके उस वीडियो को परफेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एक्सपोजर वैल्यू पे ध्यान दीजिए, वहां पर आपको ये बता दिया जाएगा आपका जो सब्जेक्ट है वो परफेक्ट लाइटिंग में है या नहीं है। ठीक, अब
जो हमारे कैमरे में एक्सपोजर है वो दिखता कैसा है, मतलब हम किस बटन पे क्लिक करके एक्सपोजर की वैल्यू को चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये जो है एक इमेज है, इसमें आप देख रहे होंगे एक प्लस और माइनस वाला एक बटन है। ये बटन हर कैमरे में होता है और हर कैमरे में यही सिंबल होता है एक्सपोजर का। तो इस पे क्लिक करके आप एक्सपोजर की वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जीरो एक्सपोजर पे जाएं। आपके फोटो के हिसाब से भी अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो आप चेंजेस कर सकते हैं, पर जीरो एक्सपोजर जो है वो एक फोटो के लिए परफेक्ट लाइटिंग वाला एक्सपोजर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सपोजर हम किसे कहते हैं। एक्सपोजर हम कहते हैं एक परफेक्ट लाइट वाला फोटो जिसे हम लेते हैं। ठीक, तो आज के ट्यूटोरियल में आपने समझ गए होंगे कि एक्सपोजर क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको आगे भी और हमारे जो नए नए वीडियोज हैं उनके बारे में डिटेल मिलते हैं। थैंक यू।